बड़ी प्रॉब्लम, मैं अभी नकाब पहन लूँ, इसको रेडी कर लूँ, फिर बताती हूँ। सीरियस जो कि मैं बोल रही थी ना आप लोगों की, मुझे लग रहा है तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना। बोल बोल थक गया। हाँ, मैं नमाज़ पढ़ रही थी और अभी मेरे को पार्सल रिसीव हुआ है, देखते हम लोग। और इसका मैं बता रही थी कि जब भी कुछ आता है ना तो ये ऐसे ही करता है, ऐसी आवाज़ करके नाटक करता है खोलने के लिए। नमाज़ पढ़ लो बेटा, पहले नमाज़ पढ़ लो, चलो नमाज़ पढ़ लो। ओले गुड्डू, नमाज़ पढ़ के डांस कर। नौमान, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो गाइज़ मैं अभी ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से। ये देख लो ज़रा मेरे बेटे को, जो कि हमेशा फ़ोन में लगा रहता है। आप लोग तो देख देख के पक गए होगे और सोचते होगे कि मैं पूरा दिन इसको फ़ोन देकर रखती हूँ, लेकिन गाइज़ ऐसा नहीं है। मैं किस किस को एक्सप्लेन करूँगी नहीं पता मुझे, बट मैं अपने हिसाब से इसको फ़ोन देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बोल रही थी, अभी हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल, मैं इसको ले जा रही हूँ। जैसा कि पिछले ब्लॉग में भी बताया, इसको बड़ी खांसी हो रही है और रात में इसको खांसी ज़्यादा होती है। खांसी सबको रात में ही ज़्यादा होती है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं अभी नकाब पहन लूँ, इसको रेडी कर लूँ, फिर बताती हूँ। नोमान, 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 ये स्टोन देखो ना, ऐसा लगता है कि वहाँ पे दीवार पे कलर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना वो वाला बॉल जो है, पत्थर वाला, ये पत्थर वाला दीवार। तो देखिए गाइस, मेडिकल पे भीड़ देखो दवाइयों की। और ये इतना बड़ा कोई मेडिकल है ना, लेकिन यहाँ पर भीड़ सदा की लगी रहती है, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज़ अभी देखिए हम लोग आ चुके हैं घर। टाइम देखिए, रात के बजने वाले 11:30 होने वाले। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से आके तुरंत हम लोग चले गए थे डीमार्ट को शॉपिंग के लिए, मतलब राशन पानी घर का। तो इसमें जैसे दूसरे का भी सामान कुछ लेना था, वो समय टाइम हो गया। और अभी नौमान को दवाई भी देनी है और अभी मेरा खाना हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए मैंने ये दाल और चावल आज भिगा दी, अभी सिंपल खिचड़ी सिर्फ बना दूँगी। उससे पहले यहाँ पर देखो मैंने चाय बनने रखी हूँ। और ये कुछ बहुत ज़रूरत का जो हम लोग का सामान था, ये थोड़ा सा लियो मेरे बिस्किट खाने के लिए। अभी हम लोग का राशन हम लोग खास नहीं लिए, ये थोड़ा बहुत है। ये नौमान जैसा कि खाता ख़त्म हो गया था। और कुछ चॉकलेट, तेल, ये ज़रूरी सामान है। चलो अभी चाय पिएंगे, उसके बाद में फटाफट से बनाती हूँ खिचड़ी। चलिए गाइस देखिए, चाय जैसा कि हो चुकी है रेडी। और इनका यहाँ पर अभी छुटपुट खाना चालू है, क्योंकि इनको बहुत भूख लगी है। और ये देखो घर की हालत, ये देखो ऐसा करता है, जानबूझ के टकराएगा और फिर जानबूझ के रोएगा। देखो अब पीछे लेने बोलेगा। पूरा दिन ये गाड़ी के साथ में ऐसे ही परेशान करता है, काम ही नहीं करने मिलता है। चलो मैं फटाफट वाला अभी यहाँ पर खिचड़ी बना रही हूँ। ये देखो मसाला मैंने भून दी हूँ, सब कुछ मैंने ऐसे ही देखो काट के ऊपर से ही डाल दी हूँ। और अभी इसको धो ली मैंने और बस डाल के फटाफट चढ़ाते हैं। देखो कितना परेशान कर रहा है, देखो गूंगा, बोलता तो है नहीं ढंग से। यहाँ लो, ऐसे गोल करो बोल रहा है, गोल करने इस तरह बोल रहा है। हाँ ऐसा, छोड़ दो तुम, मतलब
ढीठ एक नंबर का, ऐसे ही देख लो, ऐसा परेशान करता पूरा दिन ये। अब ये मैं खिचड़ी चढ़ाऊँगी और तब तक चाय पीऊँगी, फिर ये सब सामान सेट करूँगी। नोमान लगा है फ़ोन में बेटा, कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं खाना बना रही हूँ इसलिए उसको फ़ोन दी हूँ। मैं क्या ही बोलूँ मेरे फ़ोन की स्टोरी। मस्ती तेरी, क्या है मस्ती तेरी? हाँ, बहुत मारूंगी नौमान, बहुत मारूंगी मैं, बहुत मारूंगी। आवाज़ कम। ओए ए। तो गाइस देखिए, ये वाला जो पार्सल दोपहर में मुझे रिसीव हुआ था ना, जब मैंने आप लोगों को, जिसका क्लिप मैंने पहले ही लगा दी थी वीडियो को शुरुआत में, तो ये मैंने कुछ मंगाई थी स्टैंड। ये है टिश्यू रोलर, जो हैंग की होती है ना, टिश्यू का रोल होता है, उसको हैंग करने के लिए ये वाला स्टैंड है। तो मैंने ये बहुत टाइम से मीशो पर देख कर रखी थी, बहुत टाइम से ऑफ़र का वेट कर रही थी। तो ऑफ़र में ये 2 था कॉम्बो में। ये इस तरीके से कुछ दीवार में लगेगा और ये सच में इतना अच्छा मुझे रिसीव हुआ है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मतलब कुछ नहीं, सलिया जैसा पाइप जैसा ही है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का है। उसके साथ में मैंने, जैसा कि वो आप लोगों को बताई ना, अटैच करने के लिए हुक्स भी है। तो ये 2 है। अभी देखो यहाँ पर मैंने इसको लगा भी दी हूँ इस तरीके से। और गाइज़ अब यहाँ पर देखिए, मेरे 2 और पार्सल थे। ये मेरा ना एक दिन पहले का है, जब मैंने व्लॉग शूट कर ली थी, जो आप लोग देख भी चुके होंगे। तो ये वाला एक क्लिप मेरे से रह गया था, तो मैंने सोची चलो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। ये भी अगेन मैंने मीशो से ही ऑर्डर की थी। और ये है स्पॉन्ज, बच्चों के नहलाने के लिए। मतलब जैसे कि हम लोग, मैं कैसा काथा वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। काथा हम लोग बोलते हैं बच्चे को जो नहलाते, स्क्रबर जो होता है ना, जिससे हम लोग मेल वेल निकालते। तो वैसा बच्चे के लिए मैं ढूंढ रही थी कि कुछ इसको ज़्यादा चुभे नहीं, क्योंकि इसको हल्का सा भी कुछ चुभता है ना तो ये बहुत चिल्लाता है, रोता है, क्योंकि नहाने में वैसे ही ये रोता है। तो मैं इसके लिए कुछ ढूंढते ढूंढते मुझे ये जाके मीशो पे मिला। और ये इतना अच्छा है ना स्पॉन्ज बार, मतलब ये जो स्पॉन्ज है बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है। इसका मैंने रिव्यू चेक करी थी, बहुत अच्छे इसके रिव्यू भी थे। तो मैंने सोची चलो मंगा कर देख लेते हैं। नौमान यहाँ पर घूम रहा है एज़ यूजुअल। और ये 2 का पैक था, तो मैंने इसको 2 मंगा ली। लेकिन मेरा पता है क्या हुआ, एक जैसे मैंने सोचो खेलने, देखो उसके हाथ में है ना, इसने ले जाके तुरंत गैलरी से बाहर फेंक दिया और वो 1 मिनट में उड़ गया। मतलब जो मेरा बाय वन गेट वन जो मुझे 2 मिला ना, उसका मेरे को 1 ही का पड़ गया, 1 तो चला गया। यहाँ पर देखो, मैंने ये दूसरा बेबी नेल ट्रिमर मंगाई थी। ये भी मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि नौमान सच में कुछ करना ही नहीं देता है, नेल्स भी कट करने ही नहीं देता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इसके नेल्स कट करने में, जब से वो बोर्न हुआ है तब से। जब वो सोता है ना, तभी मुझे बहुत संभल के उसके नेल्स कट करने पड़ते हैं। तो मैंने ये वाला एक देखी, इसका भी मैंने बहुत पहले तो इसको सर्च करी यूट्यूब वगैरह पे सब जगह कि इसका रिव्यू कैसा है। तो यूट्यूब पर सब इसका रिव्यू तो अच्छा ही बता रहे थे कि हाँ ये वर्क करता है बेबी के लिए। तो फिर मैंने इसको अच्छे से अच्छा जो रिव्यू वाला था वो वाला देख के ऑर्डर कर दी। और ये दिखने में देख लो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्वालिटी तो इसकी बेस्ट आई है। इसके ट्रिमर, इसकी जो ये नेल्स है, जितने भी कटर है, अलग अलग उम्र के हिसाब से दिया हुआ है। जैसे कि न्यू बॉर्न के लिए अलग है, 1 ईयर के लिए अलग है, 2 ईयर के लिए अलग है। यहाँ पर ये लाइट जलती है जब ये चालू होता है, तो ठीक है। तो ये इतने कुछ इसके अंदर कटर्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ जी, ऑलराइट गाइस, अब करते हैं हम लोग बात जिस बारे में हमारी बात हो ही नहीं पा रही। बात करते हैं हम लोग सीरियस, जो कि मैं बोल रही थी ना आप लोगों की, मुझे लग रहा है तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। गाइस अपडेट ये है कि हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाए और उसको मैंने बताई। एक्चुअली मैं शुरू से बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई। कुछ टाइम, मतलब महीने 2 महीने जैसे समझ लो, तो नुमान है ना, पहले उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी लगातार, फिर उसके लूज़ मोशन शुरू थे, फिर उसके बाद वो सब ठीक हो गया। फिर उसको जो पोटी जो वो कर रहा है, तो वो कम से कम दिन में 3 बार 4 बार करता था। मैंने सोची चलो इट्स ओके, क्योंकि नाज़िम का कहना है कि पेट साफ़ होना ज़रूरी है, जितना कर रहा है उतना अच्छा है। ये हमेशा मुझे ऐसे ही बोल बोल के टाल दी है, ठीक है। अब वो चीज़ उसकी धीरे धीरे 1 महीने से बढ़ गई, 4 बार 5 बार पे आ गया। और अब ये महीना जो पूरा निकला है 5 से 6 बार हो रहा है। अब गिन के, मैं 3 दिन से मैं बराबर गिन रही हूँ उसकी पोटी, तो बराबर 6 बार वो कर रहा है, ठीक है।
अब देखो दिन भर में वो खाता कुछ है नहीं, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताई हूँ, खाना वो ज़्यादा नहीं खाता है। बाहर की चीज़ें थोड़ी बहुत अगर हम लोगों ने दी है कभी बाई चांस तो वो खा लेता है, ज़्यादा करके वो सिर्फ फीड पे ही है मेरे। इतना नहीं होना चाहिए उसको पोटी। तो ये मेरा दिमाग था। अभी तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब बोलेंगे कि यार काम करने की वजह से बच रही है क्या, लेकिन अभी मुझे लगा नहीं, क्योंकि इसकी हेल्थ नहीं बन रही है, चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, खाता है नहीं, तो उसकी वजह से तो हेल्थ चलो ठीक है नहीं बनती है, लेकिन पेट अगर उसका ख़राब है, मतलब उसको कुछ पच ही नहीं रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो मैंने कल इनको बोली कि नहीं एक बार डॉक्टर को दिखाना है, तो आज हम लोग उसी के लिए गए थे। आज फिर मैंने डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर भी शॉक्ड कि ऐसे कैसे, मतलब। तो फिर उसने पूछा कि क्या खाता पीता है, तो मैंने बताई कि इतना खाना तो खाता है नहीं, ब्रेस्ट फीड पे है। तो उसने फिर डॉक्टर ने भी बोला ब्रेस्ट फीड अब उसकी स्टॉप कर दो। और रही बात उसकी पोटी की, तो इस उम्र के बच्चे को एक ही बार पोटी होना चाहिए, वो नॉर्मल है, ठीक है। अब जो ये कर रहा है तो उसके हिसाब से उसने बोला कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके 1 हफ्ते की उसने दवा दिया है। 1 हफ्ते के बाद उसने बोला है अगर नहीं बंद हुआ ये दवाई से अभी 1 हफ्ते में उसकी पोटी जो है नॉर्मल नहीं हुई, मतलब 1 से 2 बार तक होना चाहिए, बोला वो नहीं होगा अगर, तो हम लोग 1 हफ्ते के बाद उसके कुछ टेस्ट करेंगे, मतलब पोटी का भी टेस्ट होगा उसकी, और कुछ सोनोग्राफी बोला है, ये कुछ 2-3 टेस्ट उसने बताया है, बोला करके उसका देखना पड़ेगा। अगर अभी 1 हफ्ते में स्टॉप नहीं हुआ तो आ गया नोमान हट यहाँ से, आ जाओ ऊपर आ जाओ, शर्मा रहा। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी जो मैं इतने दिनों से बस सोच ही रही थी। फाइनली आज मैंने वो चीज़ कर दी। होप के मैं सोच रही हूँ अब ये दवाई से इसके ये असर हो जाए और बस ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, आगे एक्स्ट्रा ना करना पड़े, कुछ ऐसा ना हो कि इसका टेस्ट वेस्ट करवाना पड़े। मन देख कैसे रहा है मुझे ये बाय कर दो, बाय। अल्ले मेरी जानू, बाय कर दो। कैसे बैठ के शांति से देख रहा खड़ा होके, आ चुका है पीछे। अब ये देखो, अब ये टेबल लेके अपना चला खेलने। हाँ जाओ, बाय बाय। ओके, तो मैं ये बोल रही थी, तो मैं यही सोच रही हूँ अल्लाह करे कि ये दवाई से इसको जाओ जाओ। ओके, तो मैं ये बोल रही थी कि अल्लाह करे ये दवाई से इसके ये असर हो जाए और इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, आगे बढ़ना ना पड़े, कुछ टेस्ट वगैरह तक ना जाना पड़े, कुछ बात कुछ अलग ना हो, लीवर की प्रॉब्लम होती है बोलते, तो ये सारा कुछ होता है। तो आप लोग भी दुआ करना कि ऐसा कुछ ना हो, 1 हफ्ते में ये बिल्कुल ठीक हो जाए इसका पोटी का प्रॉब्लम, ठीक है। आ गए, चलो जाओ, बाय बाय, गो, बाय बाय कर दो। तो गाइज़ यही थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट। और अभी मैंने जब से देखो व्लॉग कब से इसका शुरू करी थी, हॉस्पिटल, हाँ फिर हॉस्पिटल जाने के बाद भी मैं बहुत कंटिन्यू नहीं बोल पाई, ये सारी चीज़ें मुझे पहले डिस्कस करनी थी। बट क्या हुआ, मैंने इसको रेडी की और इनको फ़ोन की और ये तुरंत आके खड़े हो गए, क्योंकि इनके पास 5 मिनट का टाइम था, इनका क्लाइंट आने वाला था। तो वो चक्कर में हम लोग फटाफट चले गए। मैंने ब्लॉग में कुछ शुरू नहीं करी थी, बोली नहीं थी, आप लोगों को बताई थी जैसा कि। और फिर जाने के बाद ये हुआ, हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पर वेटिंग में बैठे, फिर हॉस्पिटल का काम हुआ, 8 बजे हम लोग रात में घर पे आए। आने के बाद में थोड़ा बहुत इन्होंने नाश्ता किया, मतलब इनको बहुत भूख लग गई थी। नाश्ता करने के बाद हम लोग सीधा, फिर 9 बज चुके थे उतने टाइम में, तो 9 बजे हम लोग सीधा डीमार्ट निकले। और अभी जैसा कि मैंने बताई 11:30 बजे हम लोग घर आए। अब खिचड़ी मेरी बन चुकी है, जब तक थोड़ा सा ठंडा कर रही थी मैं, इसलिए मैंने सोची कि आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर कर देती हूँ। और होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को भी हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना ज़रूर, नौमान के लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।